जैसे ये आर्मोल है हमारा, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से अटैच होगा। कई बार देखो यहाँ पर जो मैंने इसी के साइज के अकॉर्डिंग मैंने बाजू कटिंग करी है, आधा इंच हमारा कंधी के दबाव जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आधा इंच जाएगा और यहाँ पर हमारी बाजू अटैच होगी। तो ये परफेक्ट कटिंग हुई है हमारी बाजू की। दोस्तों एक ही बार में हमारी दो बाजू कटिंग होंगी। अब किस तरीके से इसकी कटिंग होगी, सबसे सिंपल तरीका और बहुत आसान तरीका आपको सिखाऊंगा, जिसकी मदद से दोस्तों आप एक ही वीडियो में, जो हमारी वीडियो आप देख रहे हैं इसी में आप सीख जाएंगे नॉर्मल बाजू की कटिंग करना किसी भी साइज की। क्या आपको भी होती है बाजू कटिंग करने में काफी ज्यादा दिक्कत? जैसे दोस्तों नॉर्मल हम सूट की कटिंग कर लेते हैं, लेकिन हमें बाजू कटिंग करने में, बाजू का आर्मोल कटिंग करने में, किसी भी साइज की बाजू कटिंग करने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो किस तरीके से हम बाजू की कटिंग करते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको दो फॉर्मूले सिखाने वाला हूं, जिसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी साइज की बाजू कटिंग कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपने हमारी छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच कर ली तो आप एक ही बार में सीख जाएंगे बाजू की कटिंग करना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमें वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये नॉर्मल हमारे पास कपड़ा है, मैंने जो कपड़ा ले रखा है ये चब्बर है हमारा, ठीक है, इस तरीके से डबल है और यहाँ से हमारा चब्बर मैंने बिछा रखा है। इसमें दोस्तों एक ही बार में हमारी दो बाजू कटिंग होंगी। अब किस तरीके से इसकी कटिंग होगी, सबसे सिंपल तरीका और बहुत आसान तरीका आपको सिखाऊंगा, जिसकी मदद से दोस्तों आप एक ही वीडियो में, जो हमारी वीडियो आप देख रहे हैं इसी में आप सीख जाएंगे नॉर्मल बाजू की कटिंग करना किसी भी साइज की। अब दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना होता है, इस जगह से निशान लगाना होता है, ठीक है, एक निशान हम लगाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, इंची टेप इसी के बराबर से रखना है, ठीक है, हमने यहाँ पर इंची टेप बराबर से रख लिया। अब यहाँ पर आपकी 5 इंच की बाजू भी हो सकती है, 4 इंच की बाजू हो सकती है, 9 इंच की बाजू हो सकती है, या फिर आपकी 16-17 इंच की बाजू हो सकती है। मेरा छोटा कपड़ा है, आपका ज़्यादा कपड़ा हो तो उसी हिसाब से ही आपको निशान लगाना है। जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई हो उसमें आपको हमेशा आधा इंच ऐड करना है। जैसे यहाँ पर जो हमारी बाजू की कटिंग होगी 9 इंच की होगी, तो हम इसमें आधा इंच ऐड करेंगे, 9.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। अभी निशान को करेंगे हम सीधा। लंबाई का जब भी हम निशान लगाएंगे बाजू कटिंग करने के लिए, उसमें आपको आधा इंच ऐड करना है, क्योंकि आधा इंच हमारा कंधी दबाव होगा, जहाँ पर हमारी बाजू अटैच होगी उसमें आधा इंच हमारा दबाव जाता है। और नीचे की तरफ दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। इस तरीके से ये हमारा निशान लग गया। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हमारी लंबाई का निशान लगा है और इस जगह पे इंची टेप बराबर से रखेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमारी बाजू आर्म लेंथ का निशान लगता है। ये दोस्तों हर साइज में अलग तरीके से लगता है। जैसे दोस्तों आपकी 30 साइज से अगर आपकी 36 इंच चेस्ट है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, 36 इंच चेस्ट है, या फिर आपकी 37 साइज से 42 इंच या 43 इंच चेस्ट है, तो किस तरीके से हमें लगाना है। या फिर आपका 44 चेस्ट साइज से 44 साइज से आपका यहाँ पर चेस्ट है 54 इंच तक, ठीक है, या फिर आपका 52 इंच तक, तो किस तरीके से हमें यहाँ पर बाजू आर्म लेंथ का निशान लगाना है। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर 30 से 36 इंच चेस्ट है आपकी, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको 3.25 इंच पर बाजू आर्म लेंथ का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जो निशान लगाएंगे 30 से 36 इंच चेस्ट साइज में, वो हम लगाएंगे 3.25 इंच पर, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर 37 से 43 इंच चेस्ट साइज है, तो यहाँ पर आपको लगाना है 3.5 इंच पर, ठीक है, 3.5 इंच पर आपको आर्म लेंथ का निशान लगाना है। अगर आपका यहाँ पर 44 से 54 चेस्ट साइज है, तो यहाँ 44 से 54 चेस्ट साइज है और यहाँ पर आपको लगाना है 4 इंच आर्म लेंथ का निशान, ठीक है, 4 इंच पर, यहाँ पर इस तरीके से 4 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बाजू आर्म लेंथ का निशान आपको समझा दिया किस साइज में कितना लगता है। अब यहाँ पर जो हमारी कटिंग हो रही है, इस जगह पे हमारी 3.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। ये तो हमारा निशान सीधा हो गया, बाजू का फॉर्मूला सही, मेरा निशान सीधा हो गया है। अब यहाँ पर नॉर्मल हमें क्या करना है, जितनी भी आपकी मोहरी है, ठीक है, जैसे 6 इंच हो गई, 11 इंच हो गई, 12 इंच हो गई, उसी के हाफ अकॉर्डिंग इस तरीके से आर्मोल की शेप देनी है। यहाँ पर जो हमारी बाजू की जो गुलाई है वो उसकी शेप निशान लगाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आर्म लेंथ का निशान लगा है इस पर हमारी बाजू बाइसेप्स का निशान लगता है। इसके दो तरीके होते हैं नाप लेने का। पहला मैं आपको तरीका समझाता हूँ। जैसे पहले तरीका होता है, जब हम बॉडी का नाप लेते हैं सूट का, हमने नॉर्मल सूट का बॉडी का नाप लिया, तो क्या करते हैं, जब हम बाजू का नाप लेते हैं, इस जगह से हमने बाजू का नाप लिया, टोटल हमने लंबाई का नाप ले लिया, और एक नाप होता है हमारे बाजू बाइसेप्स का, यहाँ से हम नाप लेते हैं। उसके बाद 3.5 इंच तक हमें यहाँ पर नापना है, ठीक है, 3.5 इंच तक नापेंगे। उसके बाद यहाँ से गुलाई का नाप लेंगे। जितनी भी आपकी गुलाई का नाप आए इस जगह से, अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप हमारी बॉडी मेजरमेंट की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, चैनल पे आके आप चेक कर लें। तो सबसे पहले यहाँ से बाजू की लंबाई का नाप लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक नाप लिया जाता है बाजू बाइसेप्स का, यहाँ से जो लेते हैं लंबाई वो लेते हैं 3.5 इंच। 3.5 इंच से दोस्तों यहाँ से हम गुलाई का नाप लेते हैं, इस जगह से गुलाई का नाप लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं इसमें जो हमारी गुलाई कुछ भी आ सकती है, यहाँ पर आपकी हो सकती है
11 इंच गुलाई हो सकती है बाजू एप्स की, ठीक है, बाजू एप्स की 11 इंच की गुलाई हो सकती है। ये बॉडी के नाप के अकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ। तो इसमें आपको 3 इंच लूजिंग देनी है। तो यहाँ पर टोटल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 14 इंच। अगर आपका यहाँ पर आया 12 इंच बाजू बैसेप, तो यहाँ पर आपको 3 इंच की लूजिंग देनी है। टोटल जो हमारा आएगा वो आएगा 15 इंच। ठीक है, आपको बॉडी के नाप से अगर यहाँ पर बाजू बैसेप्स की कटिंग करते हो तो वहाँ पर आपको 3 इंच की ही लूजिंग देनी है। ये तो दोस्तों 15 इंच मान के चलते हैं कि हमारा आया तैयार। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। ठीक है, या फिर आपका 7 इंच या फिर आपका 14 इंच निशान आया तो यहाँ पर 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। ठीक है, 14 इंच का हाफ हो जाएगा 7 इंच, इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये तो हमारा तरीका हो गया बॉडी के नाप से। लेकिन कई बार होता है हम सिले हुए सूट के नाप से भी कटिंग करते हैं सूट की। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पास सिला हुआ सूट है, ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, इसका बाजू बैसेप्स का नाप लेना है। ठीक है, पहले मैंने आपको समझाया है क्या कहते हैं बॉडी के नाप से किस तरीके से हमें कटिंग करनी है बाजू बैसेप्स की। और दूसरा ये हमारा तरीका है, अगर आप सिले हुए सूट के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं बाजू की, तो किस तरीके से नाप हमें लेना है। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, एकदम सीधा नापना है। ठीक है, इस तरीके से बाजू को अच्छे से सीधा रखना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें नापना है 3.5 इंच पर। ठीक है, 3.5 इंच नाप लिया। अब यहाँ से इंची टेप इस तरीके से आपको रखना है स्क्वायर में, यहाँ तक जहाँ पर हमारी बाजू अटैच है इस जगह। तो दोस्तों इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर जो आया हमारा टोटल 7.5 इंच आया। किसी में आपका 6 इंच आएगा, किसी में 7 इंच आएगा, किसी में 6.5 इंच आएगा, किसी में जैसे जैसे हैवी साइज होता जाएगा वैसे यहाँ पर बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7.5 इंच आया। तो नॉर्मल हमें इसमें हमें जब सूट के नाप के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, इसकी कटिंग करते हैं, तो इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना, क्योंकि ये हमारा पहले से ही फिक्स है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा टाइट है या लूज है तो यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं इस तरीके से मैंने नापा। अगर आपको लगता है यहाँ पर हमारा टाइट है तो आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। अगर आपको लगता है यहाँ से हमारा लूज है तो यहाँ पर आप टाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपको रखना है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर निशान लगाना है। जैसे हमारा 7.5 इंच आया तो 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको नॉर्मल जो भी मोहरी हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाना है। अब हमें सेफंटी लेना है। सेफंटी की मदद से क्या करेंगे, इस तरीके से आपको शेप देनी है। जो भी आपका निशान है वहाँ पर शेप देंगे। यहाँ से आपको टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से टाइट लूज का मार्जिन छोड़ने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें आर्मोल की शेप देनी है। ये दोस्तों आपको छोटी बाजू हो बड़ी बाजू हो, कोई भी आपकी बाजू हो, नॉर्मल इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। ठीक है, किसी भी साइज की हो, बॉडी के नाप के अकॉर्डिंग में मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया बॉडी के नाप से 3 इंच की लूजिंग देनी है। चाहे आपका 54 इंच साइज हो या 45 इंच साइज हो, कोई भी साइज हो, आपको बॉडी के नाप के अकॉर्डिंग 3 इंच की लूजिंग देनी है। और सिले हुए सूट से आपको लूजिंग नहीं देनी है। ठीक है, ये तो हमारे नॉर्मल बाजू के निशान लग गए परफेक्ट फिटिंग के अकॉर्डिंग। अब बारी आती है 3.5 इंच की। अगर आपकी बाजू होती तो किस तरीके से कटिंग करेंगे। 3.5 इंच के में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा बाजू आर्म लेंथ का निशान नहीं देखा जाता है। जो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया बाजू आर्म लेंथ का निशान किस साइज में कितना हमें लगाना है। तो 3.5 इंच की बाजू में हमें नहीं देखना होता है। क्या करते हैं, नॉर्मल इस तरीके से 3.5 इंच पर निशान लगाया यहाँ पर नॉर्मल। ठीक है, 3.5 इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ। 3.5 इंच पर निशान लगाया, उसके बाद आधा इंच हमने ऐड करा यहाँ पर तुरपाई का फोल्ड का जो हमारा पट्टी लगेगी उसके लिए, और आधा इंच हम ऊपर फोल्ड करेंगे। यानी कि यहाँ पर 3 निशान लगाएंगे। यहाँ पर ही हमारी गुलाबी है, पहला 3.5 इंच पर निशान लगाया, उसके बाद नीचे का दबाव दिया, आर्मोल का जो हमारा अटैच होता है उसका आधा इंच का दबाव दिया, उसके बाद नीचे हमारी पट्टी लगती है 3.5 इंच में, उसके लिए आधा इंच का दबाव दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हमने सीधा कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने सीधा कर दिया, उसके बाद यहाँ से सीधा कर दिया। तीनों निशान हमने सीधे कर दिए। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरीके से गुलाई में शेप देनी होती है। 2 निशान पे इस तरीके से गुलाई में शेप देंगे। और यहाँ पर जो तीसरा निशान है, पहला हमारा जो निशान है उस पर दोस्तों बाजू बाइसेप्स का निशान इस तरीके से हमें लगाना है। जो मैंने आपको समझाया उसी के अकॉर्डिंग, सिला हुआ सूट हो या फिर आपका बॉडी का नाप हो। और यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल हमें बाजू की फिटिंग का निशान लगाना है और इस तरीके से यहाँ पर हमें सीधा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी 3.5 इंच की भी बाजू का निशान लगाना आपको समझा दिया। ठीक है, अब इस पर हमें दोस्तों नॉर्मल बाजू की कटिंग करनी है। ठीक है, बाजू बैसेप्स की आर्मोल की जो शेप दी उसी पे हमें कटिंग करनी है। यहाँ से हमें कटिंग कर देना नॉर्मल, और इस जगह से दोस्तों हमें कटिंग कर देना। ठीक है, ये तो हमारी कटिंग हो गई। अब बाजू कटिंग करने के लिए दोस्तों इस तरीके से कुटका एक लगाना होता है। यहाँ से दोस्तों हमें कुटका लगाना होता है, एक आर्मोल लंबाई पे कुटका लगाना होता है। ठीक है, इस तरीके से अब बाजू को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ से गहराई की कटिंग करनी होती है। इस तरीके से नॉर्मल हमें गहराई की कटिंग करनी होती है।
यहाँ से दोस्तों फ्रंट की गहराई की जो कटिंग करते हैं इस तरीके से कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, आर्म होल में हमारी झोल नहीं आएगी। ये तो दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया सिंपल तरीके से। 3.5 इंच की भी बाजू कटिंग कर सकते हैं, या फिर आपकी 9 इंच 17 इंच 16 इंच बाजू है तो नॉर्मल इसी तरीके से इसी फॉर्मूले से आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिखाया किस तरीके से बाजू की कटिंग होगी, लेकिन यहाँ पर बाजू का आर्म होल एकदम फिक्स कटिंग हुआ है हमारा। और आपको बाजू कटिंग करने से क्या होता है, आपको बाजू कटिंग करने का तरीका आ गया, लेकिन क्या होता है हमारे आर्म होल में झोल आती है। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, आपको सूट की भी कटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये आर्म होल है हमारा, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से अटैच होगा। कई बार देखो यहाँ पर जो मैंने इसी के साइज के अकॉर्डिंग मैंने बाजू कटिंग करी है। आधा इंच हमारा कंधी के दबाव जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आधा इंच जाएगा और यहाँ पर हमारी बाजू अटैच होगी। तो ये परफेक्ट कटिंग हुई है हमारी बाजू के। तो इस तरीके से सूट की कटिंग, बाजू की कटिंग सीखनी है आपको तो किस तरीके से हम करते हैं सारा कुछ मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस सिलाई से रिलेटेड वीडियो ही मैं आपको सिखाता हूँ, डालता हूँ यूट्यूब पर। अगर आपको सीखना है डिटेल में सूट की कटिंग कैसे करते हैं, कैसे आर्म होल की शोल्डर की कटिंग होगी, कैसे बाजू की कटिंग होती है, अगर आपको डिटेल में सारा कुछ आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या फिर कटिंग से रिलेटेड या सिलाई से रिलेटेड वीडियो आपको और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पर आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको सिखाया बाजू की आर्म होल कटिंग करना तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सूट की अच्छे से कटिंग हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए, सूट की भी कटिंग आना चाहिए, जिससे कि आपकी बाजू की कटिंग परफेक्ट बैठे, ठीक है। अगर आपको सारा कुछ डिटेल में सीखना है तो आप हमारे चैनल पे आके और भी वीडियो हैं वहां से क्लिक करके देख सकते हैं और आप अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया किसी भी साइज की बाजू कटिंग करना। अगर आपको छोटी सी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे आकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।